और बढ़ाओ H1B वीजा की फीस। 5200 स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर आ गया खतरा। इतनी फीस के बाद विदेशों से वर्कर मंगाने हुए महंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दोस्तों, अमेरिका खुला डुला आजाद देश, जो कंपनी चाहे वो यहाँ पर वो कर सकती थी, लेकिन अब ट्रंप के कारण कई सारे प्रतिबंध लग गए हैं। जो आज़ादी पहले अमेरिका की कंपनियों को होती थी, उस आज़ादी पर भी अब ब्रेक लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अपनी कंपनियों के जो पंख हैं वो काट दिए हैं, जिसके बाद वो कंपनियां अब उड़ नहीं सकती। ट्रंप ने दोस्तों H1B वीज़ा की फीस जैसे ही $1 लाख की है, वो स्मॉल बिजनेसमैन, वो स्मॉल कंपनीज जो बेसिकली विदेशों से एक एंट्री लेवल के स्किल्ड वर्कर हायर करती थी, अब उनके संकट आ गया है और उनकी कंपनी पर भी अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, हर साल 85,000 की संख्या में एक वीज़ा H1B वीज़ा एक जारी किए जाते थे। 65,000 एक वीज़ा और 20,000 एडवांस डिग्री के वीज़ा, ये एक H1B वीज़ा कैटेगरी के अंदर जारी किए जाते थे। और दोस्तों, इसके अंदर पहले लॉटरी लगती थी, लेकिन अब हाई स्किल और हाई पेमेंट के हिसाब से ये जो एक H1B वीज़ा है वो काम करने वाला है। यानी कि H1B वीज़ा उनको मिलेगा जिनकी नौकरी के अंदर ज़्यादा सैलरी है और उनके पास स्किल बहुत हाई है। और यही कारण है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इससे अमेरिका का फ़ायदा होगा, और इसीलिए वो इस बदलाव को लेकर आ रहे हैं। आज के समय में दोस्तों, ये एक H1B वीज़ा के चलते जो लोग नौकरी हासिल करते हैं, हर 3 एक इस तरह के विदेशी नागरिकों से एक नौकरी अमेरिका में पैदा होती है। तो इससे आप समझ सकते होंगे कि विदेशी किस हिसाब से योगदान करते हैं अमेरिका को। लेकिन अमेरिका अपनी नीति बदल रहा है, खुद को इवॉल्व कर रहा है, बदल रहा है, और ये बदलाव ही दोस्तों अमेरिका को यूनाइटेड नेशन स्टेट्स के अंदर नंबर 1 बनाता है। तो दोस्तों, अब 5200 छोटे बिजनेसमैन को भी बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि 5200 स्मॉल यूएस बिजनेसमैन जो रिलाई करते थे H1B वीज़ा प्रोग्राम के चलते, अब इकोनॉमिक हार्डशिप फेस ऑफ करेंगे क्योंकि फीस हाइक हो गई है और H1B वीज़ा के प्रोसेस भी कड़े कर दिए गए हैं, जिस कारण से ये एक प्रॉब्लम उन्हें आएगी। अब दोस्तों, H1B वीज़ा के चलते जो सैलरी है ना, वो भी बढ़ेगी। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो H1B वीज़ा के प्रोग्राम के तहत एक सैलरी है उसका बढ़ोतरी होगी। अगर 2026 के अंदर उनका प्लान है कि H1B वर्कर के लिए $502 मिलियन उनका जो वेजेस हैं उनको पे किया जाएगा। फिर 2027 के अंदर $1 बिलियन की बढ़ोतरी होगी, 2028 के अंदर $1.5 बिलियन, 2029 से 35 तक $2 बिलियन उनकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, 5200 स्मॉल बिजनेसमैन को यहाँ पर झटका लग सकता है। तो खैर दोस्तों, जितनी प्रॉब्लम है उतने सोल्यूशन भी हैं, और ट्रंप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक से एक मास्टरमाइंड बंदा बैठा है और वो इसका हल जरूर निकाल लेगा। खैर दोस्तों, अमेरिका की ये नीति रही है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम जनरेट करता है और उसको सोल्व करने के लिए अलग अलग रोजगार और अलग अलग सिस्टम फिर तैयार हो जाते हैं, और इससे अमेरिका की गाड़ी अच्छे से चलती है। और ट्रंप जब से एक बिजनेसमैन व्यक्ति यहाँ अमेरिका के अंदर गद्दी पर बैठे हैं, तब से दोस्तों ये चीज़ें एक अमेरिका के फ़ायदे के हिसाब से ही अमेरिका एक कदम उठा रहा है। खैर दोस्तों, अमेरिका तो अपने बदलाव के चलते वर्ल्ड की सुपर पावर बना हुआ है। क्या भारत को भी इस तरीके से बदलाव करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।